हर दिन भारत में लगभग 1.7 लाख टन से अधिक ठोस कचरा पैदा होता है। घर का कचरा, प्लास्टिक, निर्माण मलबा, होटल और बाजारों का अपशिष्ट। समस्या का मूल कारण क्या है? आज बात करेंगे कचरे से मुक्ति। देखिए नमस्कार, आप देख रहे हैं सोल्जर वॉइस चैनल। हम एक एक मुद्दा आपके सामने लेके आते हैं जो पब्लिक से अफेक्टेड है, पब्लिक से रिलेटेड है। आज बात करेंगे कचरे से मुक्ति। स्वच्छ भारत की अगली बड़ी चुनौती है दोस्तों। भारत ने अंतरिक्ष में चंद्रयान भेज दिया, डीजल क्रांति ला दी दुनिया के अंदर, दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से शामिल हो गया। लेकिन एक सवाल आज भी हमारे सामने खड़ा है दोस्तों, क्या हम अपना कचरा संभाल पाए हैं? दिल्ली, गुरुग्राम, फरीदाबाद, नोएडा, मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई और देश के सैकड़ों शहर आज कचरे के संकट से जूझ रहे हैं। समस्या क्या है उसको समझना पड़ेगा। हर दिन भारत में लगभग 1.7 लाख टन से अधिक ठोस कचरा पैदा होता है। घर का कचरा, प्लास्टिक, निर्माण मलबा, होटल और बाजारों का अपशिष्ट, सब कुछ अक्सर एक ही जगह फेंक दिया जाता है। परिणाम, कचरे के पहाड़, जहरीली गैस से भूजल प्रदूषण, मच्छर और बीमारियां, बार बार लगने वाली आग। गाजीपुर, भलसवा और बंदवाड़ी जैसे डंपिंग यार्ड इसके जीवंत मिसाल है, आप देखने के लिए जा सकते हैं वहाँ। समस्या का मूल कारण क्या है? समस्या केवल सरकार की नहीं है। हम अधिकांश लोग आज भी गीले और सूखे कचरे को अलग नहीं करते। नगर निगमों के पास पर्याप्त संसाधन नहीं है, रिसाइकलिंग व्यवस्था कमजोर है और कई जगहों पर कचरा संग्रहण परिवहन प्रणाली वैज्ञानिक नहीं है। यदि जापान, सिंगापुर और दक्षिण कोरिया अपने कचरे का 80 से 90% तक पुनर्चक्रण यानी रिसाइकलिंग कर सकते हैं, तो भारत क्यों नहीं कर सकता? आइए देखिए 15 प्रभावी उपाय है, मैं एक एक करके आपके सामने रखूंगा। घर घर कचरा संग्रहण, हर घर से प्रतिदिन कचरा उठाना अनिवार्य हो। स्रोत पर पृथक्करण, गीला उनको अलग अलग करने वाली कला, गीला, सूखा और खतरनाक कचरा अलग अलग करके ही हम जो घर में कोई कचरा उठाने वाला आता है उसको दें। 3 रंगों के डस्टबिन अपने घर में रखें, हरा, नीला और लाल। डस्टबिन हर कॉलोनी में रखें। जीपीएस आधारित निगरानी, कचरा वाहनों की रियल टाइम ट्रैकिंग भी होनी चाहिए, वास्तव में आ रहे हैं हर एरिया में। कंपोस्टिंग प्लांट, गीले कचरे से जैविक खाद का निर्माण। वेस्ट टू एनर्जी प्लांट, कचरे से बिजली उत्पादन करना। प्लास्टिक रिसाइकलिंग उद्योग, प्लास्टिक को सड़क निर्माण और नए उत्पादन। अभी नितिन गडकरी जी ने हाल ही में कई सड़कों पर इसका परीक्षण किया और काफी कामयाब रहा। मेरे ख्याल से आने वाले समय में खास करके भलसवा वाला जो डंपिंग ग्राउंड है वहाँ वो खाली हो जाएगा। रेखा गुप्ता जी मुख्यमंत्री, दिल्ली सरकार बहुत प्रयास कर रही है। ऐसे ही गाजीपुर वाले का हाल है। अब बंदवाड़ी में तो खींचतान हो रही है। लोगों ने बोल दिया कि हमारा कचरा नहीं जाता, शहरों का कचरा यहाँ पे आता है। वहाँ के अगल बगल के गाँव के अंदर कैंसर की बीमारियाँ, स्किन की बीमारियाँ बहुत शुरू हो गई है, लीवर की बीमारियां, दमे की बीमारियां। तो दोस्तों, निर्माण मलबा का भी रिसाइकलिंग, पुनर्चक्रण, सीएनडी वेस्ट के लिए अलग प्लांट बनने चाहिए। डंपिंग ग्राउंड समाप्त करना, नई लैंडफिल संस्कृति पर पूर्ण रोक लगा दें हम। जुर्माना व्यवस्था, सार्वजनिक स्थान पर कचरा फेंकने पर भारी दंड की व्यवस्था हमारी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन करे। स्कूलों में प्रशिक्षण दिया जाए, बच्चों को कचरा प्रबंधन की शिक्षा दी जाए। आरडब्ल्यू और ग्राम समितियों की भागीदारी, स्थानीय निगरानी व्यवस्था भी की जाए। कबाड़ी और रिसाइकल नेटवर्क, अनौपचारिक क्षेत्र को अनौपचारिक प्रणाली में शामिल करना चाहिए। जैव खनन, बायो माइनिंग, पुराने कचरे के पहाड़ों को समाप्त करना बहुत जरूरी हो गया है। जन आंदोलन बनाना चाहिए हमें। स्वच्छता को केवल सरकारी कार्यालय कार्यक्रम तक ही नहीं बल्कि सामाजिक संस्कृति बनाना चाहिए हमें। भविष्य का भारत, कल्पना कीजिए दोस्तों, न सड़कों पर कचरा, न कचरे के बाहर, न जहरीला धुआं, न प्रदूषित जल। एक ऐसा भारत जहाँ कचरा समस्या नहीं, संसाधन बन जाए। कचरा प्रबंधन केवल नगर निगम की जिम्मेदारी नहीं है, सरकार, उद्योग, नगर निकाय और प्रत्येक नागरिक की साझा जिम्मेदारी है। याद रखिए, कचरा वहाँ समस्या बनता है जहाँ उसे संसाधन की तरह नहीं देखा जाता। और स्वच्छ भारत का अगला चरण केवल झाड़ू नहीं बल्कि वैज्ञानिक कचरा प्रबंधन है। स्वच्छ शहर केवल सफाई से नहीं बल्कि वैज्ञानिक कचरा प्रबंधन से बनते हैं। आज का कचरा यदि सही ढंग से संभाला जाए तो कल की ऊर्जा और संपदा बन सकता है। दोस्तों, कचरे के पहाड़ विकास की निशानी नहीं, प्रबंधन की विफलता के प्रतीक है। आइए संकल्प ले आज हम सब मिल करके कचरा अलग करेंगे, रिसाइकलिंग बढ़ाएंगे और भारत को कचरे के पहाड़ों से मुक्त बनाएंगे। जय हिंद।